अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 7 है आज हमारे पास। लेक्चर नंबर 7 में हम बात करते हैं आज हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। इंसर्ट टैब स्टार्ट करना है हमने। इंसर्ट टैब में हमारे पास दो ग्रुप हैं आज जिनकी हम बात करेंगे। सबसे पहला ग्रुप हमारे पास पेजेस का है और सेकंड जो है हमारे पास टेबल का ग्रुप है। इंसर्ट में वो सारे फीचर्स मौजूद होते हैं जो वर्किंग एरिया में कोई भी चीज़ हम लेकर आना चाहते हैं इंसर्ट टैब में रहते हुए ला सकते हैं। तो सबसे पहला जो पेजेस का ग्रुप है उसमें 3 फीचर होंगे। कवर पेज का होगा, ब्लैंक पेज होगा और पेज ब्रेक होगा। तो कवर पेज हमारे पास क्या होता है उसकी हम बात करते हैं। पहले आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, उसके बाद प्रैक्टिकली बताता हूं। कवर पेज वो पेज होता है जो बुक के बाहर आपको नज़र आता है, जिससे बुक की शिनाख्त होती है। इसको टाइटल पेज भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर आप कहते हैं ये किताबें पढ़ी हैं, इनमें से फ़िज़िक्स की किताब कौन सी है, केमिस्ट्री की किताब कौन सी है, तो आप कहते हैं जी ये फ़िज़िक्स की किताब ये है, तो आपको कवर पेज देखना पड़ता है जिस पर लिखा हुआ होता है कि पब्लिशर कौन सा है और राइटर वगैरह, ये सारी चीज़ें उस पर मेंशन होती हैं। और टाइटल पेज भी इसको कह सकते हैं या कवर पेज कहते हैं। ब्लैंक पेज नाम से ज़ाहिर है। ब्लैंक पेज अगर आपको वर्किंग कर रहे हैं और कंटिन्यूसली एक पेज चाहिए तो वो ब्लैंक पेज होगा जिसकी शॉर्ट की कंट्रोल एंटर है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि कंट्रोल एंटर 2 की शॉर्ट की कैसे हो सकता है, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक की। तो पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज में थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि अगर हम एक पेज पर इतना कंटेंट लिख चुके हैं कि उसको ट्रांसफ़र करना है दूसरे पेज पर, तो उसको पेज ब्रेक बोलेंगे। तो ये मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बताऊंगा कि ब्लैंक पेज में और पेज ब्रेक में क्या फ़र्क है। वैसे यहाँ तक ये कि ब्लैंक पेज आपके पास एक ब्लैंक पेज होता है और पेज ब्रेक क्या होता है, हम वर्किंग एरिया में कोई एक पैराग्राफ या कुछ लिखा हुआ अगले पेज पर मूव कराना चाहते हैं, ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, उसके लिए हम पेज ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट टेबल्स होते हैं। टेबल आप लोगों को पता है 2 चीज़ों का मजमुआ है। टेबल किसका मजमुआ है, रोज़ का और कॉलम का। तो रोज़ कॉलम से जो चीज़ वजूद में आती है उसको हम बोलते हैं टेबल, और टेबल में डाटा को स्टोर किया जाता है। सबसे पहला हमारे पास जो टेबल होता है बिल्ट इन टेबल होता है जिसमें छोटे छोटे बॉक्सेस हमें नज़र आएंगे। अभी हम देखते हैं प्रैक्टिकली इसको। तो बॉक्सेस पर आप क्लिक करते हुए आपने जितनी रोज़ लेनी हो, जितने कॉलम लेने हो, क्लिक करके ले सकते हैं। इंसर्ट टेबल में आप रोज़ और कॉलम की तादाद दे सकते हैं और ये टेबल वहीं बनेगा जहां पर इंसर्शन पॉइंट होगा, जहां पर एक निशान ब्लिंक कर रहा होता है वहां पर एक टेबल इंसर्ट होगा, चाहे वो आप बिल्ट इन टेबल या इंसर्ट टेबल जो भी आप लेना चाह रहे हो। इसकी निशानी होती है 4 एरो हेड आपको बना हुआ नज़र आएगा। ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बनाकर दिखाऊंगा, तो दिखाऊंगा किस तरह से 4 एरो हेड होता है जिसकी मदद से टेबल को मूव कराना हो तो मूव भी करा सकते हैं। अब आप अपनी मर्ज़ी से टेबल बनाना चाह रहे हैं तो ड्रा टेबल यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3 है हमारे पास ड्रा टेबल, कि आप जैसे CV बनाते हैं उसमें आपने CNIC के लिए बॉक्सेस बनाने हो या पिक्चर का एरिया बनाना हो तो ड्रा टेबल की मदद से इजीली बना सकते हैं। एक पेंसिल सी बन के आ जाती है, क्लिकिंग करते जाते हैं और आप टेबल वगैरह बनाना चाहें जितनी रोज़ जितने कॉलम तो ईज़िली बना सकते हैं। उसके बाद क्विक टेबल होता है, बने बनाए टेबल्स होते हैं, इनमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कैलेंडर बने हुए यहाँ पर मौजूद होंगे। कैलेंडर के अलावा मुख्तलिफ और टेबल्स भी होंगे जिनकी मदद से आप इसको टाइम सेविंग है, आप टेबल बनाया ला सकते हैं और इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रहते हुए एक्सेल सेपरेट शीट बना सकते हैं। एक्सेल की शीट आप बना सकते हैं वर्ड के अंदर रहते हुए। ये कैसे बनाएंगे ये भी इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। उसके बाद हमारे पास इसके आज के लिए जो लास्ट चीज़ होगी वो क्या है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। आप टेक्स्ट लिखते हैं और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं टेबल में, कि मैंने तो ये टेबल बनाना था, तो आप क्लिकिंग से उसको कन्वर्ट कर सकेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ऊपर जहाँ पर हम शेप्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर शेप आएंगी जब हम कवर पेज बनाएंगे, उस पर शेप होगी या पिक्चर होगी, उसके लिए एक टैब होगा फॉर्मेट। हमेशा फॉर्मेट टैब जो होगा उसका ताल्लुक या तो पिक्चर के साथ होगा या क्लिप आर्ट के साथ होगा या शेप के साथ होगा। टेबल के लिए 2 टैब्स ओपन होंगे, एक डिज़ाइन का टैब ओपन होगा और एक होगा लेआउट का। डिज़ाइन और लेआउट का टैब जो है वो टेबल के लिए हमेशा से आएगा, उसको हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह देंगे। लेकिन ये कि लेआउट का जो टैब है वो इसमें हो सकता है लेक्चर हमारा लेंथी हो जाए, मैं स्किप कर दूंगा। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे लेबल की तो वहाँ पर जाकर इसकी बात करेंगे। देखते हैं अगर लेक्चर ज़्यादा लेंथी नहीं होता तो यहाँ भी बता देंगे। तो इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 7 है जिसकी मैं बात कर रहा था।
तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करें और इसमें हम बात कर रहे हैं इंसर्ट की। इंसर्ट टैब में सबसे पहला जो फीचर है वो आपके पास है कवर पेज। कवर पेज हमेशा याद रखें, जहाँ पर भी आप हैं 20 पेज लिख चुके हैं तब भी क्लिक करेंगे तो हमेशा ये सबसे पहले ऑटोमेटिकली बनेगा। तो बने बनाए आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आप 2007 में पहले ये देख चुके हैं तो आपको यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ नज़र आएंगे। तो इनमें से कोई भी कवर पेज, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर 2007 वर्जन आप कर चुके हैं या 10 कर चुके हैं तो ये 2019 की हम बात करें तो इसमें उससे मुख्तलिफ जो है ये टेम्पलेट्स वगैरह हो सकते हैं। तो ये कवर पेज है, आप क्लिक करें तो ये आ गया। अब यहाँ पर आप पिक्चर कोई और ऐड करना चाहें कर सकते हैं। पिक्चर पर जब मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ऊपर एक फॉर्मेट का टैब ओपन हुआ है। यहाँ पर पिक्चर टूल के नीचे फॉर्मेट टैब, इसको इंशाल्लाह हम आगे इलस्ट्रेशन में देखेंगे फॉर्मेट टैब को डिटेल के साथ। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर जो एरिया आपको नज़र आ रहा होता है इसमें आप अपनी मर्ज़ी से मॉडिफिकेशन वगैरह करना चाहें कर सकते हैं। ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि आप कहते हैं जिसको हमने डिलीट करना है तो आप इसको सिलेक्ट करते हुए डिलीट भी कर सकते हैं, या यहाँ लिखा हुआ मिटाना चाह रहे हैं, मिटाने के बाद इधर कुछ लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट का कोई टाइटल देना है तो आपको बता रहा है, आपको गाइड कर रहा है कि यहाँ पर अगर आप कोई भी टाइटल देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो ये आपके पास क्या होता है, कवर पेज होता है। ठीक है, कवर के पेज के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ब्लैंक पेज है। तो मैं पेज को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब हमारे पास एक पेज है, यहाँ पर आपको एक पेज नज़र आ रहा है। मुझे एक और पेज चाहिए तो मैं कंट्रोल एंटर करूँगा या ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा तो एक और पेज आ जाएगा, आपको ये सामने नज़र आ रहा है। या फिर ऐसी सिचुएशन हमारे पास हो सकती है कि मेरे पास यहाँ पर आपको ये मैं थोड़ा जूम करूँगा, ये लिखा हुआ है, आप ये चाहते हैं कि ये लिखा हुआ है और अगले पेज पर इसी को मैं कॉपी करता हूँ और अगले पेज पर भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट पेज ले लें यहाँ से और आप कर दें पेस्ट, यहाँ से कंट्रोल वी कर दें। अब देखें ये दो पेज हैं हमारे पास, मैं ये चाहता हूँ कि इन दो पेजेस के दरमियान में मुझे एक खाली पेज चाहिए। तो इंसर्शन पॉइंट जो है इस पर आप जो है डिपेंड करेगा कि आप क्या चीज़ चाह रहे हैं, ब्लैंक पेज या पेज ब्रेक। तो खाली जगह पर अगर इंसर्शन पॉइंट होगा और आप कंट्रोल एंटर करेंगे या ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो जो नया आने वाला पेज होगा वो दो लिखे हुए पेजेस के दरमियान में आएगा। और अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि आप कहते हैं कि ये जो पहले पेज पर हमने लिखा है ना, तो वो पहले पेज पर पूरा नहीं लिखना था, इसका कुछ हिस्सा जो है, इसका कह लें तीसरा जो पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से आपको ये अगले पेज पर चाहिए था तो ये अगले पेज का हिस्सा था। तो अब यहाँ कंट्रोल एंटर करेंगे या पेज ब्रेक करेंगे तो ये आपका ब्लैंक पेज नहीं होगा, पेज ब्रेक होगा। आप देख सकते हैं अगले पेज पर ये मूव हो चुका है, ट्रांसफ़र हो चुका है। तो ये आपके पास क्या होता है, पेज ब्रेक होता है। शॉर्ट की दोनों की सेम होती है, लेकिन इंसर्शन पॉइंट खाली जगह पर होगा तो ब्लैंक पेज, लिखे हुए से पहले होगा तो पेज ब्रेक। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टेबल की तरफ। ये सबसे पहला जो मेथड यहाँ नज़र आ रही है आपको 1 बाय 1, एक रो एक कॉलम, जितनी रोज़ और कॉलम चाहिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ 10 बाई 8 कह रहे हैं तो आप कहते हैं नहीं मुझे 10 बाई 10 चाहिए, तो आप यहाँ से टेबल बिल्ट इन से नहीं ले सकते। आप क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे, इसको बताएंगे नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अगर आप इसको रोज़ कॉलम ज़्यादा कह देते हैं, जैसे मैंने इसको कहा कि 70 रोज़ और 70 कॉलम चाहिए, तो ये मुझे कहेगा नहीं मिनिमम 1 हो सकते हैं और मैक्सिमम 63। ये आपको नज़र आ रहे हैं मिनिमम 1 मैक्सिमम 63। क्योंकि देखें कि अगर आपके पास ये पोर्ट्रेट के अंदर एक पेज है तो इसमें रोज़ ज़्यादा होंगी, कॉलम्स कम होंगे। और अगर ये लैंडस्केप में इसका पेज का रुख जो है दूसरी तरह हो तो उसमें रोज़ कम होंगी और कॉलम ज़्यादा होंगे। अच्छा, इसमें अगर मैं चाहूँ आपको रोज़ कॉलम जितनी चाहिए, मैंने क्या कहा यहाँ पर आप कहते हैं जी मुझे जो है 15 के करीब कॉलम दे दे और रोज़ जो है वो 200 दे दे, एंटर कर दें तो ये आ जाए। तो ये 4 एरोहेड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसकी मदद से आप चाहें तो इस टेबल को मूव कराना चाहें तो मूव भी करा सकते हैं। इसकी मदद से कंट्रोल जी कर दें अंडू यहाँ, तो ये 4 एरोहेड आपको नज़र यहाँ पर आ रहा होता है, जिसकी मदद से आप टेबल को मूव कराना चाहें तो मूव भी करा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मज़ीद कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं यहाँ पर, ये हमारे पास हो गया इंसर्ट टेबल हो गया। अब ड्रा टेबल की अगर हम बात करते हैं, इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ
और ड्रा टेबल पे क्लिक करें, ये पेंसिल बन के आ गया। अगर पिक्चर का एरिया बनाना है ये बना दिया। अगर यहाँ पर आप चाहते हैं एकेडमिक एरिया बनाना है, यहाँ पर रो बनानी है, क्लिक करें, रो बन जाएगी। और साइड पर गौर करें, आप यहाँ निशानात बन रहे हैं साइड पर, तो ये मार्कर्स कहलाते हैं, रो मार्कर्स। या ये ऊपर आपको नज़र आएंगे यहाँ पर, तो ये क्या होंगे, कॉलम मार्कर्स होंगे। तो इन मार्कर्स की मदद से क्या कर सकते हैं आप, कॉलम की विड्थ होती है और रो की हाइट होती है, वो आप सेट कर सकते हैं। आप कहते हैं मुझे यहाँ पर मज़ीद पेंसिल की ज़रूरत नहीं है, तो एस्केप का जो बटन होता है आप क्लिक करते हैं और ये क्या हो जाता है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा जो हमारे पास ड्रा टेबल का फीचर आ रहा है। तो दो टैब मैंने बताया था टेबल के लिए, डिज़ाइन और लेआउट, ये सामने नज़र आ रही है। इनकी इंशाल्लाह डिटेल देखते हैं अगर लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो गया तो। ड्रा टेबल हो गया हमारे पास। ड्रा टेबल के बाद हम मज़ीद आगे बात करते हैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो यहाँ पर ये देखें, आपको ये मैंने बताया था 4 एरो हेड, इसके साइड पर आपको नज़र आ रही है प्लस का साइन, यहाँ पर ये ओल्ड वर्जन में नहीं था, यहाँ आपको नज़र आया। तो इसमें कॉलम्स और रोज़ को इंसर्ट किया जा सकता है, लेकिन मैंने डिज़ाइन और लेआउट का टोटली जो टैब्स हैं आपको बताने हैं, तो उसमें ये फीचर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। लेकिन यहाँ से भी आपके लिए एक आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर प्लस का साइन दिया कि कॉलम या रोज़ को आपने इंसर्ट करना हो, मज़ीद चाहिए हो तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मज़ीद हम थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। ड्रा टेबल हो गया। ड्रा टेबल से पहले मैं करा देता हूँ आपको क्विक टेबल। ये बने बनाए टेबल मौजूद हैं, आपने सिंपल क्लिक करना है, टेबल आ जाएगा। इसका साइज़ बड़ा करना है, साइज़ बड़ा कर सकते हैं, सिलेक्ट कर लें। लिखे हुए को साइज़ बड़ा करना है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन कर दें, कंट्रोल ई फॉर सेंटर कर दें, ये हो गया आपके पास। अब इसमें लिखा हुआ जो है वो आप मिटा सकते हैं और इसकी जगह पर कुछ और लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। ये 4 एरो हेड की मदद से सिलेक्ट करके डिलीट करना डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये बना बनाया टेबल है, जिससे आपको कैलेंडर वगैरह बनाना हो तो आप क्लिकिंग से कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कहीं पर टेस्ट देने आप जाते हैं या आपको कहीं जाना पड़ता है टेस्ट के लिए, या उसके अलावा आपसे पूछ लिया जाता है इंटरव्यूज़ में भी कि आपने कैलेंडर बनाना हो तो पर क्लिक कैसे बनाएंगे। तो क्विक टेबल में बने बनाए आप क्लिक करें और टेबल आ जाएगा, उसमें आप कैलेंडर आ जाएगा या टेबल जो भी आपको चाहिए उसमें आप क्लिकिंग से तब्दीली कर सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और लास्ट में बताऊँगा एक्सेल सेपरेट शीट। तो यहाँ पर मैंने लिखा, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से नज़र आ सके। मैंने लिखा यहाँ पर सीरियल नंबर के बाद मैंने लिखा यहाँ पर आइटम्स, और आइटम्स के बाद मैंने लिख दिया प्राइस, इसकी कीमत लिख दी। अब इनके दरमियान में आपने सेपरेटर लगाना पड़ेगा अगर आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। फॉरवर्ड स्लैश लगा दें, आपकी मर्ज़ी है, कॉमा या कोई और चीज़ लगाना चाहें आपकी मर्ज़ी है। आपने यहाँ पर कॉमा लगा दिया। इन सब को आपने क्या कर देना है, सिलेक्ट कर लेना है और क्लिक कर देना है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। सेपरेटर कौन सा लगाया आपने, अदर में जाकर आप वही लगाएं, कॉमा था तो कॉमा लगा दें, ओके कर दें, तो आपका जो टेक्स्ट था वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। और लास्ट फीचर रह गया हमारे पास एक्सेल सेपरेट शीट। तो आप क्लिक करें एक्सेल सेपरेट शीट, तो वर्ड के अंदर रहते हुए एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये आ गया आपके पास, आपने डबल क्लिक करना है तो ये आपके सामने ओपन है, ठीक है। इसका जो एरिया है आप देखें, इसको जूम करना है तो मज़ीद आप थोड़ा जूम कर सकते हैं जिसमें आपको ये नज़र है। अब इसमें आप लोगों के लिए एक टास्क है, ये टास्क आप लोगों ने लाजमी बनाना है। इसको अलग से भी मैं दूंगा, लेकिन यहाँ भी आप बनाना चाहें अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैं बना रहा हूँ इनवॉइस शीट। सीरियल नंबर के बाद आइटम्स के बाद, अच्छा ये आगे जंप कर रहा है, ये टैब का बटन प्रेस करना है आपने तो ये अगले कॉलम में जंप करेगा। सीरियल नंबर, आइटम्स के बाद आपने लिखना है क्वांटिटी लिखने के बाद प्राइस, और क्वांटिटी की वजह से क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। इनवॉइस शीट हम बना रहे हैं तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है 1। तो सेल का जो कॉर्नर होता है इसको फिल हैंडल कहते हैं, यहाँ से पकड़ कर आप इसको मूव कराएंगे, ये 1 ही रहेगा जब तक आप कंट्रोल प्रेस नहीं करते। आपने कंट्रोल प्रेस किया तो देखें ये तरतीब के साथ आ गए। आइटम में आपने कुछ लिख देना है, मैंने लिख दिया USB, माउस, DVD। इस तरह आपने आइटम्स लिख लेने और इनकी क्वांटिटी को लिख लेनी है जो कस्टमर लेना चाह रहा है, और इसकी प्राइस, USB की कीमत कुछ लिख लें आप, माउस है इसकी कीमत लिख लें, और DVD है इसकी कीमत लिख लें। अब टोटल करना है तो आपने क्या करना है, इज इक्वल टू, अब जहाँ 700 लिखा हुआ है इस सेल का नाम क्या है, आपने इस सेल का नाम देखने के लिए टॉप पर देखना है और लेफ़्ट साइड पर देखना है। तो ये बता रहा है D2, या तो आप लिख लें D2
या फिर इसका दूसरा तरीका है, वो क्या है कि आप इस पर क्लिक कर दें। तो ये 700 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना आपने क्या करना है, D2 को शिफ्ट 8 प्रेस करें स्टैरिक के लिए, मल्टीप्लाई का साइन है ये स्टैरिक, और D2 को मल्टीप्लाई करना है C2 के साथ, एंटर कर दें। ये इसका आंसर आ जाएगा और आपने फिल हैंडल से पकड़ के इसको ड्रैग कर देना। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या सिर्फ एक चीज़ का कहा था, ये सब का आंसर दे दिया। आप कहते हैं चलें अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ LCD, और 2 LCDs लेनी है, और एक LCDs की जो कीमत है LCD की वो मैंने लिख दिया 3500। इसका आंसर उसने दे दिया। तो अब अगर USB आप कहते हैं मैंने लेनी है 1000, तो ये आपको उसका आंसर देगा। ठीक है। तो ये आपके पास ये काम वर्ड पर नहीं हो पा रहा होता, किसी हद तक होता है लेकिन इस तरह नहीं हो पा रहा होता, तो हमें एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है। तो वर्ड के अंदर रहते हुए हम एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। साइड पे क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं वर्ड में आ चुके हैं। अगर मॉडिफिकेशन करनी है तो डबल क्लिक करेंगे तो दोबारा हम एक्सेल में आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। और इसमें जो हमारे पास से चीज़ रह गई है, टाइम तो 17 मिनट के करीब लेक्चर हो चुका है। इसको ऐसा करते हैं कि हम मज़ीद जो है ना वो आगे बढ़ाते हैं। टेबल जो है आपके पास फ़र्ज़ कर लेते हैं ये टेबल है। ठीक है। अब इसमें डिज़ाइन टैब है, यहाँ पर डिज़ाइन टैब में देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर हम चाहते हैं तो इसको कलरिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। कलरिंग करनी है, कलरिंग कर सकते हैं। यहाँ से इसके टेबल के बहुत से स्टाइल्स हैं। अगर हम शेड लगाना चाहते हैं किसी एक सेल पे या मुख्तलिफ सेल्स पर, तो यहाँ से आप शेड लगा सकते हैं। ठीक है। अगर आप बॉर्डर लगाना चाहें तो बॉर्डर आप वैसे भी लगा सकते थे, जैसे आप बॉर्डर देख चुके हैं। यहाँ भी बॉर्डर का फीचर मौजूद है कि बॉर्डर का स्टाइल कैसा होना चाहिए। अगर आप ये स्टाइल लगाना चाह रहे हैं, पहले आप इसको सिलेक्ट कर लें टेबल को, इसका बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, शेडिंग के बाद ये बॉर्डर स्टाइल है, आप कहते हैं इसका बॉर्डर का स्टाइल ये हो और इसकी मोटाई कितनी हो, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते। ठीक है। उसके बाद ये इसकी मोटाई अपने एडजस्ट कर लेनी है और इम्प्लीमेंट करना है तो आपने क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करते जाए और जो बॉर्डर आपने सेलेक्ट किया है वो यहाँ पर बनता जाए। मतलब ये कि ड्रा टेबल की तरह ये काम करेगा, जैसे ड्रा टेबल का पहले मैंने बताया उस तरीके से वर्क करेगा। तो ये आ गया, जिस तरीके से आप जिस स्टाइल का बॉर्डर लगाना चाहें लगा सकते हैं। अगर यहाँ से फिर इसका बॉर्डर ख़त्म करना हो, यहाँ बॉर्डर स्टाइल दिए हुए हैं। इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है, यहाँ पर बॉर्डर टॉप बॉटम भी आपने बॉर्डर नहीं लगाना तो नो बॉर्डर कर देंगे। बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन वही है जो पैराग्राफ के ग्रुप में हमने देखा था। पेज बॉर्डर था, पैराग्राफ या टेक्स्ट बॉर्डर था और शेडिंग था, ये वही ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास बॉर्डर पेंटर का एक ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। आप इस पे जो है इसकी मदद से ये लगा सकते हैं। मतलब ये सिर्फ इन्होंने वर्ड चेंज किया। वहाँ पर अगर देखें ना ओल्ड वर्जन में आप, तो वहाँ पर ड्रा टेबल है और यहाँ पर इन ऑप्शन दे दिया है बॉर्डर पेंटर का। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं टेबल को सिंपल कर लेता हूँ, अंडू कर लेता हूँ, स्टेप पीछे ले जाता हूँ। तो ये हमारे पास कोई एक टेबल है। और लेआउट में आता हूँ, बहुत ही अहम है हमारे पास टैब। अब आपने जब काम करना है तो आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है किसको, सेल को सिलेक्ट करना है, कॉलम को, रो को या टेबल को, ताकि आप काम कर सकें। तो सेल को सिलेक्ट करना है, ये सिर्फ सेल को सिलेक्ट करेगा। आपने कॉलम को या पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है तो पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे ताकि एक साथ काम कर सकें। और जब कभी टेबल बनाते हैं तो आपको डॉटेड लाइंस नज़र आएंगी। अगर हम आगे लेबल की इंशाल्लाह हम बात करेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा। इधर क्लिक करते हैं आप तो ग्रिड लाइंस आपको शो करता है, दोबारा क्लिक करते हैं हाइड कर देता है। ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूँ कि ग्रिड लाइन कैसे होती है। और डिज़ाइन में जाएं और यहाँ से जाकर हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है। हाँ, ये आपके पास डिज़ाइन में एक ऑप्शन हुआ करता था ओल्ड वर्जन में अरेजर का, ये इन्होंने अब लेआउट में दिया है। आपने यहाँ पर ठीक है, जब मिटाएंगे तो ये अब ग्रिड लाइन आपको नज़र आ रही है। मैं इसकी बात कर रहा था। तो ग्रिड लाइन को आप क्लिक करें, हाइड करना है हाइड कर देते हैं। ठीक है। तो ये आपकी हेल्प कर रही होती है लाइन, ग्रिड लाइन जिसको बोलते हैं। ग्राफ पेपर जैसे होते हैं उस तरह से ये लाइन होती है जो आपकी हेल्प करती है। और अगर ये प्रिंट में नहीं आती, आपने इसको हाइड करना हो तो हाइड भी कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ड्रा टेबल का ऑप्शन मौजूद है। क्लिक करके अगर आपने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर टेबल करते जाएंगे,
ये वो फीचर मौजूद है, आप क्लिक करते हुए टेबल को ड्रा कर सकते हैं। अब ये टेबल आपके पास बन चुका है। मैं इसमें थोड़ा एक कॉलम भी बना दूं, यहाँ से ये आ गया, ठीक है। एस्केप से इसको कैंसिल कर देता हूँ। और मज़ीद क्या है कि आप अगर डिलीट करना चाहते हैं सेल को, कॉलम को, रो को या टेबल को, कर सकते हैं। आप सेल को जब डिलीट करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि ये बताएं ये सेल तो डिलीट हो जाएगा, बाकी सेल्स का क्या बनेगा। तो ये मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट साइड पर क्या हो, शिफ्ट हो जाए, तो मैं ओके करूँगा। ये यहाँ से गया तो इसकी जगह इसने ले ली, तो ये यहाँ वाली जगह क्या हो गई, खाली होगी। तो आप डिलीट करना चाहें इसी तरीके से रो को, कॉलम को या पूरे टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं। अब आपको अबाव चाहिए होगा या बिलो चाहिए होगा, ऊपर या नीचे चाहिए तो हमेशा वो रो होगी। अगर आपको दाएं साइड पर चाहिए या बाएं साइड पर चाहिए तो वो क्या होगा, कॉलम होगा। लिखा हुआ इंसर्ट अबाव, इसी के ऊपर आप क्लिक करें, एक नई रो आ चुकी है। अगर इंसर्ट बिलो करेंगे तब भी रो आएगी। इंसर्ट राइट कर दें, एक कॉलम आएगा। इंसर्ट लेफ़्ट करें तो अभी लेफ़्ट साइड पर कॉलम होगा। ये तब चीज़ ज़रूरत पड़ती है जब आपके पास डाटा बहुत सा होता है और कुछ ना कुछ आप भूल जाते हैं, एक कॉलम ऐड करना भूल जाते हैं, तो आप इजीली यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब आपके जहन में आता है कि इन सेल्स को इकट्ठा करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो आप इसको कर दें मर्ज सेल्स, क्लिक करें तो ये सेल्स सारे क्या हो गए, मर्ज हो गए। उसके बाद आप चाहते हैं इनको मैंने अगर अलग करना हो, पहले तो जैसे थे उसी तरह करना चाहते हैं, लेकिन पहले कितने 5 कॉलम्स हैं, मैं चाहता हूँ 10 हों, तो स्प्लिट सेल्स पे क्लिक करें और इसमें कॉलम को कर दें 10, एंटर कर दें। अब देखें ये हमारे पास इनको स्प्लिट कर दिया, 10 कॉलम्स हो गए। तो आप इनको स्प्लिट भी कर सकते हैं और मर्ज भी कर सकते हैं। जब ये टेबल आपने बना लिया तो आपके जहन में आता है कि मैंने ये एक टेबल नहीं बनाना था, ये 2 टेबल बनाने थे। तो स्प्लिट टेबल पे क्लिक करें तो एक टेबल ये अलग हो गया, दूसरा अलग हो गया। तो एक ही पेज पर एक दूसरे के नीचे बहुत से टेबल बनाने हों तो आप इजीली बना सकते हैं स्प्लिट करते हुए। ये ऑप्शन मौजूद है स्प्लिट का। जब सेल में आप कुछ लिखते हैं तो आपके जहन में आता है कि ये आगे जगह क्यों बच रही है, ये खाली जगह आगे ना होती, तो ये ऑप्शन होता है ऑटो फिट का। आप क्लिक करेंगे ऑटो फिट कंटेंट्स, तो आप देखें जितना आप लिखेंगे सेल उस हिसाब से एडजस्ट होता जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, ऑटो फिट का ऑप्शन हो गया। इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं, आपको मैंने मार्कर्स का बताया था, इन मार्कर को पकड़कर अगर कॉलम की विड्थ को कम कर दें तो आप कहते हैं यार कॉलम बाकी तो सेम है, एक की विड्थ कम है, तो एक जैसे ये हो जाए तो ये छोटा सा बटन बना हुआ है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स का, क्लिक करें तो ये कॉलम सारे एक जैसे हो जाए। अगर यहाँ से साइड से पकड़कर आप कहते हैं रो की हाइट को कम कर दें, या यहाँ से भी पकड़ के आप कम कर सकते हैं, या इसको रो की हाइट को कम करें या फिर रो की हाइट को बढ़ाएं, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप कहते हैं रोज़ की सब की हाइट एक जैसी हो जाए, तो फिर क्या करेंगे आप डिस्ट्रीब्यूट रोज़ करेंगे, ये एक जैसी हो जाएंगे। यहाँ से वैसे मैनुअली तौर पर भी हाइट और विड्थ बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। अब अगर आपके पास ये लिखा हुआ है, ये 25 लिखा हुआ है, इसकी अलाइनमेंट 9 तरह से सेट कर सकते हैं। ये 9 तरह की अलाइनमेंट है, इनको सेट करना है तो आप क्लिकिंग से सेट कर सकते हैं कहाँ पर इसको रखना है। याद रखें ये शेप के लिए नहीं है, ये सिर्फ टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, ये लेबल की बात कर रहा हूँ, वहाँ ये फीचर नज़र आएंगे। और डिज़ाइन और लेआउट के टैब आपको वैसे नज़र नहीं आएंगे। अक्सर स्टूडेंट फिर बाद में क्वेश्चन करेंगे कि टैब आ क्यों नहीं रहे, ये तब आएंगे इनका कनेक्शन टेबल के साथ है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है टेक्स्ट डायरेक्शन है, ये 3 तरह की होती है। 25 इस तरह से लिखा हुआ आपको नज़र आएगा, इस तरफ से या इस तरफ से। तो ये 3 तरह की डायरेक्शन आप चाहते हैं कि लिखना यहाँ से स्टार्ट ना करते, इसके ऊपर थोड़ा गैप होता है, उसको मार्जिन कहते हैं। सेल मार्जिन, टॉप से बॉटम से लेफ़्ट राइट से मार्जिन दे सकते हैं, ये हर सेल के ऊपर मार्जिन आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा गैप आ जाएगा। टॉप से भी दे सकते हैं, बॉटम से भी दे सकते हैं, लेफ़्ट और राइट से भी दे सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को कहा था कि आप तरतीब दे सकते हैं नंबर की, डेट की और टेक्स्ट की। तो इधर भी वही सिलसिला है, मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, बाकी आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, सेम वही चीज़ है। फ़र्क ये है कि हमने वो तरतीब टेबल की नहीं दी थी, तो इसमें आपने सेलेक्ट करना पड़ेगा कॉलम को, क्लिक करेंगे सॉर्ट पे, इसमें आपको यहाँ पर क्लिक करें कॉलम 1 करना है, कॉलम 1 की हम बात कर रहे। नंबर है असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, असेंडिंग में, ओके करें। तो यहाँ पर आपको तरतीब नज़र आ रही है 25 से लेकर 87 तक, ठीक है, 87 तक आपको नज़र आ रही है।
यहाँ से अगर आप तरतीब देते हैं डिसेंडिंग में तो यहाँ से आपको इसके अपोजिट नज़र आएगी, लेकिन आपने यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा कॉलम कौन सा है। कॉलम नंबर 1 है, डिसेंडिंग में चाहिए, तो आप देख सकते हैं पहले 87 है, फिर 25 है। ये इसकी स्टार्टिंग होगी, टेक्स्ट की भी हो सकती है, डेट की भी हो सकती है, लेकिन टेबल के अंदर तो आपने कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हम बात करते हैं, हमने जमा करना होता है, कुछ वैल्यूज़ हैं, इनको हमने जमा करना। तो फार्मूला पे क्लिक कर दें, इज़ इक्वल टू सम, लेफ़्ट साइड वालों को वो क्या करेगा, जमा करेगा। जो वैल्यूज़ आपको लेफ़्ट पे नज़र आ रही हैं ओके करें। 197। अगर यहाँ आप क्लिक कर देते हैं, आप कहते हैं इनको मल्टीप्लाई करना है, तो सम की जगह पर ख़ुद लिख लें प्रोडक्ट, या फिर सम को आप ऐसा करें कि लिखा हुआ सम है इसको मिटा दें, पेस्ट फंक्शन में जाएं और यहाँ से आपने क्लिक कर देना है प्रोडक्ट पर। प्रोडक्ट पे क्लिक कर दें और इससे आगे आपने क्या कर देना, लेफ़्ट लिखा हुआ है इसको एंटर कर दें, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। पता कैसे चलेगा आपको, इस पर क्लिक करें, हाईलाइट करेगा, जिससे पता चलेगा इस पर फंक्शन यूज़ किया गया। उसके बाद हमारे पास 2 फीचर रह गया। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करते हैं। अब एक यहाँ पर ऑप्शन है कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट है, क्लिक करें। सेपरेटर कौन सा हो, ये वाला, कॉमा, ओके। आपका टेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। दोबारा टेक्स्ट टू टेबल करना है तो जो अभी फीचर देखा था हमने उस पर क्लिक करें, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ओके कर दें, तो दोबारा टेबल में आ गया। टेक्स्ट टेबल में कन्वर्ट होगा और टेबल टेक्स्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास कौन सा लास्ट फीचर रह गया, रिपीट हेडर रोज। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये टॉप पर जो आपके पास लिखा हुआ है इनको मैंने मिटा दिया। यहाँ पर मैंने लिख दिया एक तरतीब के साथ सीरियल नंबर, आइटम्स, क्वांटिटी, प्राइस, और उसके बाद मैंने कर दिया यहाँ से टोटल। अब इन हमने क्या करना है, हम काम कर रहे हैं, टैब में प्रेस करूँगा यहाँ पर, टैब का बटन, और आगे की रोज़ आती जाएंगी। अगले पेज पर जाते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि यहाँ पर सीरियल नंबर, आइटम क्या चीज़ थी। हम ये चाहते हैं हर पेज पर के टॉप पर ये सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी वगैरह, ये जो हेडर है ये आ जाए। तो पहले तो ये करें, डिज़ाइन में जाकर इस पर आप शेडिंग लगा दें। मैंने इस पर शेडिंग लगा दी यहाँ से ब्लैक। अब मैं चाहता हूँ हर एक टेबल के टॉप पर ये चीज़ नज़र आए। तो अब आपने क्या करना है, लेआउट में जाएं, रिपीट हेडर रोज पे क्लिक करें और हर पेज पर चेक करें, सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी यहाँ भी आ रहा है। उससे अगले पेज पर अगर आप जाएंगे, टैब प्रेस करते जाएं, उससे अगले पेज पर भी सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी नज़र आ रहा है। तो ये हर पेज पर रिपीट होगा। और इसका ये एक फ़ायदा ये है, आप कहते हैं ये सीरियल नंबर नहीं था, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये रोल नंबर था, तो आप अगले पेज पर जाएँ, उस पेज पर भी रोल नंबर नज़र आएगा। तो आपने एक पर चेंज करना है तो प्रिंट में आएगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप एक पेज पर चेंजेस करेंगे, बाकियों पर भी चेंजेस हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया हो गया। लेआउट और डिज़ाइन का टैब भी कंप्लीट हो गया। और इंसर्ट में हमने बात की है पेजेस और टेबल्स की। यहाँ पर मैंने फॉर्मेट टैब को डिस्कस नहीं किया, आगे वो इलस्ट्रेशन में आ रहा है, तो इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरीज हो तो ज़रूर क्वेश्चन करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।